अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब ये हिस्ट्री का एरा कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे हिस्ट्री का एरा जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है? द न्यू स्टोन एज। जो नई पिछले चैप्टर में हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा ना, वही स्टोन एज जो है एक हिस्ट्री को क्रिएट कर रही है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, हंटिंग करते थे, उसको इकट्ठा करते थे, गैदरिंग करते थे, किसके लिए? फूड के लिए। अब फूड धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, खेती करेंगे, फ्रूट सीड्स ये सब करेंगे, ठीक है। आफ्टर लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ फॉर मैनी ईयर्स, मैन अराउंड 10,000 ईयर्स बिगेन टू लेड अ सेटल लाइफ। अब क्या हो रहा है, वो करीबन 10,000 साल पहले की बात हो रही है। क्या हो रहे हैं वो? धीरे धीरे 10,000 साल से सेटल होते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? सेटल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। द बिगनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस। फूड प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? एज द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड, मैन ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो ह्यूमन ने क्या किया, एक मैन ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया? कि कौन से प्लांट किस सीजन में आएंगे, किस क्लाइमेट में उसको उगाया जा सकता है। एरियाज वेयर इडेबल प्लांट्स वर फाउंड। कहाँ कहाँ इडेबल मतलब खाने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टाक। सीड कैसे स्टाक से निकाले जाते हैं। फेल ऑन द ग्राउंड एंड हाउ न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम। और कैसे नए प्लांट, ग्राउंड में सीड डाले जाते हैं और उन सीड से कैसे नए प्लांट्स निकलते हैं। ये सब क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया। किसने ऑब्जर्व किया? मैन ने ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया? मैन। क्या है, जैसे जैसे समय बीतता गया मैन ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, ठीक है। फिर उसने देखा भाई क्लाइमेट के हिसाब से उसने बहुत चीज़ें जब ऑब्जर्व की तो उसने देखा कि खाने वाले प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। अब खाने वाले प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं ये देखने के बाद उसने क्या किया, भाई जो खाना सीड्स है वो डायरेक्टली तो मिलता नहीं है, तो स्टाक से सीड निकलता है। जब उसने सीड निकालना जान गया, फिर उसके बाद उस सीड को उसने ग्राउंड में फेंकना चालू किया। ग्राउंड में फेंका तो उसने क्या देखा कि नए नए सीड्स, जो सीड हैं वो नए नए प्लांट बन रहे हैं। भाई उन सीड से क्या हो रहा है? नए नए प्लांट्स बन रहे हैं। फिर जब उसने ये सब देखा तो उस मैन ने क्या किया, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स कर दिया, मतलब खेती करना चालू कर दिया। द फर्स्ट क्रॉप टू बी ग्रोन वर सीरियल एंड बैरले। पहली क्रॉप जो उगाई गई थी कौन सी थी? वो सीरियल और बारले थी, ठीक है। ये पहली क्रॉप थी जो मैन ने उगाई थी। दिस इज हाउ बाय यूज ऑफ सिकल मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर और फार्मर्स। अब कल्टीवेट कैसे करते थे वो? सिकल की मदद से, मतलब हसिया जानते हो ना, सिकल मतलब हसिया, हसिया की मदद से काटा करते थे। इस प्रकार से ये सब यूज करने के बाद मैंस क्या बन गए? प्रोड्यूसर बन गए, मतलब फार्मर्स बन गए। क्या बन गए? फार्मर्स, मीन्स खेती करने लगे। एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन। अब एग्रीकल्चर ने क्या किया? मैन की पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। दे स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। वो क्या करने लगे? अब एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ने लगे, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। मेंस एज हर्डर्स। मेंस एज हर्डर्स। अब ये मेंस क्या बन गए? हर्डर्स बन गए। हर्डर्स कैसे बन गए? हर्डर्स, अब देखिए हर्डर्स कैसे बन गए मेंस। क्या करते थे वो? डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को पालने लगे ह्यूमंस। कैसे, किसको किसको पालने लगे? हॉर्स है, डॉग है, पिग है, गोट है, डंकी है, सीप है, इनको पालते थे। और क्या काम करते थे? जो अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं उन एनिमल्स से इनको प्रोटेक्ट भी करते थे। जो अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं उन एनिमल से इनको प्रोटेक्ट भी करते थे, ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी नेम्ड, टेम्ड वॉज नॉव। क्या नाम था पहले एनिमल का? डॉग, ठीक है, जिसको इन्होंने पाला। एनिमल्स प्रोवाइडेड मिल्क, मीट एंड इवन कैरीड बर्डन ऑन देयर बैक। अब ये एनिमल क्या काम करते थे? भाई पालते थे तो कुछ ना कुछ उसका यूज लेते थे, ऐसा नहीं कि फ्री में पाल रहे हैं। क्या करते थे? उनसे मिल्क मिलता था इनको, मीट मिलता था इनको, और जो गधे, डंकी को जानते हो ना, ये उनका बर्डन उठाता, लोड उठाता था। जो हैवी चीज़ें थी वो डंकी के ऊपर लादते थे और चलते थे, घूमते थे। ह्यूमन एज इन्वेंटर्स ऑफ व्हील। ह्यूमन ने क्या किया? व्हील बनाया, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, तो मैंने आपकी एक की नोट्स बनाई है कि आपको क्या क्या इस सेकंड चैप्टर में दिया है, तो उसकी पूरी समरी है, ठीक है।
व्हील कैसे बनाई गई? द व्हील बनी किससे? स्टोन से। द रिवोल्यूशन इन अर्ली मैंस लाइफ केम विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील। धीरे धीरे क्या हुआ? व्हील का इन्वेंशन कर दिया। उन्होंने देखा कि भाई किसी चीज़ को ढंगाने में ताकत लगती है, पुश करने में। एक गोल चीज़ हो तो ईजिली ढनक जाती है। तो क्या कर दिया उन्होंने? व्हील का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, पत्थर को एक व्हील के रूप में बनवा दिया। ठीक है। ट्रेवलिंग एंड कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकम फास्टर। अब ये व्हील से हुआ क्या? व्हील मतलब चक्का। चक्का बनाने से हुआ क्या? ये हुआ कि कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए क्या हो गया? अब ईजी हो गया, आसानी से चला जाता था। ठीक है। हाउ वॉज द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी? हाउ वॉज द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी इंपॉर्टेंट? ये पॉटरी का इन्वेंशन कैसे हुआ? पॉटरी का मतलब समझते हो आप लोग? पॉटरी का मतलब क्या होता है? पॉट्स वगैरह देखा कभी बनाते हुए? मटके वगैरह जो बनते थे उसके लिए एक व्हील बना लिया गया, जिससे क्या बनाते थे वो लोग? मटके बनाते थे। पॉटरी का इन्वेंशन कर लिया। कैसे? मिट्टी से बनाते थे। ठीक है। तो मैन ने क्या किया? क्ले पॉटरी शेप के हैंड बैग बनाए। ठीक है, क्ले से बनाया गया, क्ले पॉटरी शेप के। ठीक है। मटके बनाए बहुत ही डिफरेंट शेप के और साइज़ के। उसी में फिर डिजाइनिंग करने लगे और थोड़ा क्या करने लगे? डिजाइनिंग करने लगे, कलर देने लगे। धीरे धीरे उसका भी क्या किया? बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया, बहुत ज़्यादा उसको भी फैला दिया। हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर्स एंड हर्डर्स? हम फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में कैसे जान सकते हैं कि भाई कौन फार्मर्स है कौन हर्डर्स है? तो भाई हमको पता होना चाहिए ना कि भाई फार्मर्स थे कि हर्डर्स थे, ये सब क्या था। तो पता कैसे चला? आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे क्या बताए? बहुत सारे इवेंट्स देखे। आर्कोलॉजिस्ट ने क्या देखे? बहुत सारे इवेंट्स देखे। कैसे इवेंट देखे आर्कोलॉजिस्ट ने? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? आर्कोलॉजिस्ट मे हैव फाउंड मैनी ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑफ अर्ली फार्मर्स। अर्ली फार्म, जो पहले के फार्मर्स हुआ करते थे, उनके बहुत सारे क्या देखे आर्कोलॉजिस्ट ने? लाइफ इवेंट्स देखे। क्या देखे? लाइफ इवेंट्स देखे। और फिर उनकी लाइफ इवेंट को ट्रेस किया। ठीक है। एक क्या बनाई? गुत्थी सॉल्व की। ठीक है। पजल देखते हो ना, उसी तरह उन्होंने एक पजल जैसे ही उसको सॉल्व किया कि भाई ये लाइफ ट्रेसेस क्या क्या हुआ। तो उन्होंने क्या क्या देखा कि फार्मर्स और हेडर्स ने क्या किया? बहुत सारे उन्होंने पॉटरी पाए, पिट हाउसेस मिले उनको, टूल्स मिले, पेंटिंग्स मिली, डेली टू डेली लाइफ वाली। ठीक है। ट्रेसेस वर फाउंड इन मेहरगढ़, बुरजाहोम एंड एट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे पाए गए ये सब? मेहरगाह में पहले पता चला कि यहाँ पे भैया फार्मर वगैरह थे, ऐसी चीज़ें पाई गई जिससे ये पता चलता था कि यहाँ पे फार्मर हैं या हर्डर्स हैं। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? चैलिकोलिथिक एज। अब ये क्या होती, कौन सी एज कहलाती है? तो ये जो है ये करीबन कब की है? 6000 ईयर्स बैक की बात हम लोग करेंगे। कब की बात करेंगे? अराउंड 6000 ईयर्स बैक। 6000 ईयर बैक क्या होता था उस समय? कॉपर को यूज किया जाता था। कॉपर एक क्या है? मेटल है, और कॉपर को यूज किया जाता था उस समय। ठीक है। टूल्स ऑफ कॉपर वर बेटर देन दैट ऑफ स्टोन। जो कॉपर से टूल बनाए जाते थे वो स्टोन से क्या होते थे? ज़्यादा अच्छे होते थे और ज़्यादा बेटर होते थे। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। जब कॉपर से टूल बनाने लगे स्टोन की जगह पे, तो हम लोग उस एज को क्या कहने लगे? उस एरा को कॉपर स्टोन एज कहने लगे। क्या नाम दे दिया उसको फिर? कॉपर स्टोन एज। इट मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम यूज ऑफ स्टोन्स टू मेटल। यहाँ से क्या हुआ? पत्थर की जगह पे मेटल का यूज चालू हो गया। क्या होगा? यहाँ से पत्थर की जगह पे मेटल्स का यूज चालू हो जाता है। इसके बाद मेहरगढ़ की बात करते हैं अगर हम लोग, तो मेहरगढ़ क्या था? एक सिविलाइजेशन था, यहाँ पे बसे हुए थे कुछ लोग। ठीक है। अब वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। यहाँ पे क्या था? बहुत ही डेवलप्ड था ये। उस समय पे बहुत ज़्यादा डेवलप था। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या थे? डेवलप थे। डेवलप का मतलब घर बना लेते थे। ठीक है। तो उस समय के लोग यहाँ जो मेहरगढ़ में थे वो क्या थे? डेवलप थे। किससे ज़्यादा डेवलप थे? जो बाकी लोग थे जहाँ के, उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी ये। आज कहाँ पे है ये मेहरगढ़? इंडिया में नहीं है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है।
It was here that the man first tamed animals and reared them around 7000 BC. ये पहली जगह थी जहाँ पे मैन ने क्या किया था, एनिमल्स वगैरह पाले थे और उनको रियर किया था, ठीक है। चार्ड ग्रेन्स, चारा जानते हो ना, वही चार्ड ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स वर फाउंड हियर। यहाँ पे क्या पाया गया, ग्रेन्स पाई गई और बोन्स ऑफ एनिमल्स पाए गए, ठीक है। ग्लेज्ड फायंस बीड्स वर मेड, क्या पाया गया यहाँ पे, बीड्स बनाई गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या था, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा एविडेंस पाए गए, मतलब सबूत पाए गए कि कहाँ पे पाए गए, सेटलमेंट की, मतलब लोग सेटल थे। कहाँ पे पाए गए, मणिपुर में, त्रिपुरा में, गारो हिल्स में, ओके। वन इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट इन आसाम, और एक और पाया गया, कहाँ पे पाया गया, आसाम में पाया गया, वाज दाओजली हेडिंग। क्या नाम था उसका, दाओजली हेडिंग नाम था। ट्रेसेज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन, टूल्स, सेरामिक्स एंड किचन आइटम्स वर फाउंड। यहाँ पे क्या पाए गए, पेंटेड पॉलिश्ड स्टोन पाए गए, पेंटेड पाए गए, और क्या पाए गए, सेरामिक्स पाए गए, किचन्स के आइटम पाए गए। किचन्स के आइटम कैसे, खाना जिनमें बनता था वो चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या था, एक और ज़्यादा डेवलप था। तो ये जो सिविलाइजेशन था ये कहाँ कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट में था और नॉर्थ ईस्ट में था। कहाँ पे था, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो सेकंड चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर सेकंड चैप्टर में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।